फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज के कुछ टॉप फंड्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के लिए हमने जिन भी फंड्स को सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट किया है सिर्फ इन फंड्स के पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। दैट इज हमने इनका पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया है अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करें तो ऑफकोर्स आप स्कीम्स के पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करें, क्योंकि हम अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी स्कीम में उसके रिटर्न्स के लिए ही करते हैं। लेकिन जब भी आप अपना फाइनल डिसीजन लें रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स इन एनी पर्टिकुलर स्कीम, उस समय सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें। पास्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ आप ये भी देखें कि उस पर्टिकुलर स्कीम का स्टॉक पोर्टफोलियो कैसा है, उसका सेक्टर एलोकेशन कैसा है और उसका मार्केट कैप एलोकेशन कैसा है। नेक्स्ट फ्यू डेज में हम ट्राई करेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज के कुछ टॉप फंड्स का डिटेल्ड वीडियो पब्लिश करें, ताकि आपको इन फंड्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिल सके। इस वीडियो में हमने जिन भी फंड्स को सेलेक्ट किया है उन्हें ऑफकोर्स हमने सेलेक्ट किया है पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और उसके साथ साथ दो और पैरामीटर्स का हमने ध्यान रखा है। फर्स्ट पैरामीटर है, हमने सिर्फ वैसे ही इक्विटी फंड्स को सेलेक्ट किया है जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से ज़्यादा है। और सेकंड, हमने सिर्फ वैसे फंड्स को सेलेक्ट किया है जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट अपना 3 इयर्स कंप्लीट कर लिया है। इंडेक्स फंड्स में आपको कुछ स्कीम्स ऐसे मिलेंगे जो कि इन ऑल 3 क्राइटेरियाज पे फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई हमने इन स्कीम्स को सेलेक्ट किया है। रिसेंट टाइम्स में स्टॉक मार्केट्स में अबाउट 10 to 12% का करेक्शन आया है, और एज एक्सपेक्टेड कुछ इन्वेस्टर्स ऑलरेडी पैनिक करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि पैनिक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टॉक मार्केट करेक्शन, तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप अपना रिस्क प्रोफाइल जरूर चेक करें। अगर आप अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करना चाहते हैं तो आप फ्री में चेक कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। हमारा वेबसाइट है www.phronesisinvestor.com। यहाँ पर आप अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करें, और अगर आप चाहें तो अपना गोल्स भी सेटअप कर सकते हैं, लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन या फिर चाइल्ड मैरिज। इस वीडियो में मैं आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जिन कैटेगरीज के कुछ टॉप फंड्स के बारे में आपको बताऊंगा। वो कैटेगरीज हैं इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, फोकस्ड फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, ELSS फंड्स एंड टेक फंड्स। इंडेक्स फंड्स में सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने 2 फंड सेलेक्ट किया है, HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड एंड ICICI प्रू सेंसेक्स इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट के लिए हमने 3 फंड सेलेक्ट किया है, HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, ICICI प्रू निफ्टी इंडेक्स फंड एंड UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने 2 फंड सेलेक्ट किया है, ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल्दो इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो तो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड, लेकिन साथ ही इंडेक्स फंड्स का जो रिटर्न्स होता है वो हमेशा ही उनके बेंचमार्क से कम आएगा, और इंडेक्स फंड्स का रिटर्न्स उसके बेंचमार्क से हमेशा ही कम आने का रीज़न होता है एक्सपेंस रेशियो एंड ट्रैकिंग एरर। अगर आप निफ्टी 100 के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फंड अवेलेबल है वो है एक्सेस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। यहाँ पर मैंने जिन भी फंड्स को इंक्लूड किया है वो सारे फंड्स रिलेटिवली नए फंड्स हैं। दैट्स वाई इनका इवन 3 इयर्स का रिटर्न अवेलेबल नहीं है, और इनका AUM भी मोस्टली काफ़ी छोटा है। यहाँ पर मैंने उन इंडेक्स फंड्स को इंक्लूड किया है जिन्होंने अपना एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के लिए 2 फंड्स हैं, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड एंड निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के लिए भी 2 फंड्स हैं, निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड एंड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। और अगर आप निफ्टी 500 इंडेक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन सारे इंडेक्स फंड्स का रिटर्न्स उनके बेंचमार्क से कम है। नाउ हम लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मैंने जिन फंड्स को सेलेक्ट किया है वो फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड, ICICI प्रू ब्लू चिप फंड, IDBI इंडिया टॉप 100 इक्विटी एंड निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। यहाँ पर मैंने उन सारे रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जहाँ पर ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी के ये टॉप एक्टिवली मैनेज फंड्स भी अपने बेंचमार्क को 1 या 2 होराइजन में बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस अंडर परफॉर्मेंस लार्ज कैप कैटेगरी में अगर आप चाहें तो अपना फंड इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने फंड्स को एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी के लिए हमने जिन फंड्स को सेलेक्ट किया है वो फंड्स हैं एडलवाइस मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, L&T मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, क्वांट मिड कैप फंड एंड SBI मैग्नम मिड कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी में आपको काफ़ी सारे फंड्स ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने ऑलमोस्ट सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। स्मॉल कैप कैटेगरी में हमने कुछ फंड्स को सेलेक्ट किया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, एडलवाइस स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रू स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड एंड टाटा स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी में भी लाइक मिड कैप कैटेगरी ज़्यादातर फंड्स ने ऑलमोस्ट सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अभी तक हमने इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स का डिटेल्स चेक किया है। इन डिटेल से हमें ये पता चला है कि लार्ज कैप कैटेगरी के ज़्यादातर एक्टिवली मैनेज फंड्स अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स अपने बेंचमार्क को ज़्यादातर होराइजन्स में अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं। दैट्स वाई लार्ज कैप कैटेगरी में अगर आप चाहें तो इंस्टेड ऑफ एक्टिवली मैनेज्ड फंड इंडेक्स फंड्स में अपना एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में अभी भी जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। मल्टी कैप कैटेगरी में मैंने 2 फंड सेलेक्ट किया है, महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप बढ़त योजना और क्वांट एक्टिव फंड। इन दोनों फंड्स ने सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। टेक फंड्स में मैंने 4 फंड सेलेक्ट किया है, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, ICICI प्रू टेक फंड, SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड एंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड। यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड 1 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन रेस्ट ऑल होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को इस फंड ने काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। और साथ ही जो रेस्ट अदर 3 फंड्स हैं उन ऑल 3 फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। टेक फंड एक सेक्टर फंड है और सेक्टर फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की फंड्स होते हैं, तो अगर आपको टेक सेक्टर का थोड़ा आइडिया है आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है, तभी आप इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। ELSS दैट इज़ टैक्स सेविंग कैटेगरी में मैंने जिन फंड्स को सेलेक्ट किया है वो फंड्स हैं BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड, केनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, DSP टैक्स सेवर फंड, IDFC टैक्स एडवांटेज फंड, मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड एंड क्वांट टैक्स प्लान। ELSS में आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा 3 इयर्स के लिए लॉक इन हो जाता है, तो आप ELSS फंड्स में तभी अपना इन्वेस्टमेंट करें जब आपको टैक्स सेविंग पर्पस से इन्वेस्टमेंट करना है। ELSS फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त काफ़ी इन्वेस्टर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, दैट इज़ लास्ट मोमेंट पे वो लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर मार्केट्स में करेक्शन आया है तब तो ऑफ कोर्स लमसम हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे सारे सिचुएशंस में हमें आइडियली SIP या STP रूट से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ELSS फंड्स में। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मैंने जिन फंड्स को सेलेक्ट किया है वो फंड्स हैं एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एंड SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड।
लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में भी काफ़ी कम फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। फोकस्ड फंड कैटेगरी में मैंने जिन फंड्स को सेलेक्ट किया है वो फंड्स हैं ICICI Pru फोकस्ड इक्विटी फंड, IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड, मिरे एसेट फोकस्ड फंड, निपॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड एंड SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। फोकस्ड कैटेगरी में भी आपको काफ़ी कम फंड्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैंने टॉप 3 फंड्स को सेलेक्ट किया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड UTI फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ऑल्दो इस फंड का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट US इक्विटीज़ में है, तब भी ये फंड कंफर्टेबली अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने जिन भी फंड्स के बारे में आपको बताया है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद का रिसर्च जरूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इस वीडियो में मैंने जिन भी कैटेगरीज के फंड्स के बारे में आपको बताया है उन सारे कैटेगरीज के टॉप फंड्स पे मैं डिटेल वीडियो जल्द ही पब्लिश करूंगा। सो अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।